प्रयागराज महाकुंभ का भव्य आयोजन चल रहा था। संगम के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था। लाखों की भीड़ गंगा में डुबकी लगा रही थी। अखाड़ों की चहल पहल और हर तरफ साधु संतों के तंबू लगे हुए थे। लेकिन इस बार इस पवित्र आयोजन के बीच कुछ ऐसा होने वाला था जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। सेक्टर 14 के बड़े शिविर में एक सुबह एक नया साधु पहुंचा। उसकी लंबी दाढ़ी, माथे पर चंदन का बड़ा टीका और गेरुआ वस्त्र उसे बाकी साधुओं जैसा ही बना रहे थे। वह धीरे धीरे शिविर के अंदर आया और मुख्य साधु के चरणों में झुक गया। मुख्य साधु ने उसकी ओर देखा और पूछा, महात्मा जी, आप कहाँ से पधारे हैं? नए साधु ने हाथ जोड़ते हुए जवाब दिया, काशी से। यहाँ संगम पर साधना करने की इच्छा थी, इसीलिए आ गया। मुख्य साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत अच्छा, ये पवित्र भूमि है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं। साधु शिविर के एक कोने में बैठ गया। उसने अपने झोले से एक पोटली निकाली और उसमें से चंदन व राख अपनी हथेलियों पर लगाकर ध्यान में बैठ गया। बाकी साधु उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि महाकुंभ में रोजाना नए चेहरों का आना जाना आम बात थी। लेकिन रात होते ही उसका व्यवहार बदल जाता। रविंद्र, जो उस शिविर में सेवा का काम करता था, उसने पहली बार गौर किया कि यह नया साधु हर रात चुपके से शिविर से बाहर चला जाता है। एक रात रविंद्र ने देखा कि साधु शिविर के पीछे गया और जमीन में कुछ दबा दिया। अगली सुबह उसने अपने दोस्त सुरेश से बात की। रविंद्र, यार मुझे लगता है ये नया बाबा कुछ गड़बड़। सुरेश, क्यों, ऐसा क्या किया उन्होंने? रविंद्र, कल रात मैंने देखा कि यह कुछ जमीन में दबा रहे थे। सुरेश, अरे तुझे हर किसी पर शक होता है, हो सकता है वह कोई पूजा सामग्री हो। लेकिन रविंद्र का मन शांत नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह इस साधु पर नजर रखेगा। उसी दिन प्रयागराज पुलिस को एक गुमनाम कॉल आया। कॉलर ने बताया कि महाकुंभ में एक आतंकवादी साधु के भेष में छुपा हुआ है और वह किसी बड़े हमले की योजना बना रहा है। इंस्पेक्टर राजीव शर्मा, जो महाकुंभ की सुरक्षा के प्रमुख थे, ने तुरंत सतर्कता बढ़ा दी। उन्होंने अपनी टीम को निर्देश दिया कि हर शिविर की गुप्त निगरानी शुरू की जाए और खासकर नए चेहरों पर ध्यान दिया जाए। एक रात रविंद्र ने देखा कि साधु झोले से एक कागज और छोटा उपकरण निकालकर शिविर से बाहर जा रहा है। उसने साहस जुटाकर उसका पीछा किया। साधु गंगा घाट के पास एक व्यक्ति से मिला और कहा, सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है, कोई शक नहीं हुआ है। रविंद्र ने उनकी बातचीत रिकॉर्ड करने की कोशिश की। अगले दिन उसने ये बात मुख्य साधु को बताई। साधु, कुछ गड़बड़ है, मैंने उसे कल रात किसी अजनबी से बात करते देखा। मुख्य साधु, यह बहुत गंभीर बात है, हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। रविंद्र ने उस रात साधु की हरकतों पर नजर रखी। साधु गंगा किनारे के सुनसान घाट पर पहुंचा, जहां वही व्यक्ति मौजूद था, अनजान व्यक्ति। तुमने जो कहा था वह काम पूरा कर लिया? साधु, हाँ, उपकरण सही जगह पर सेट कर दिए गए हैं, बस आदेश का इंतजार है। रविंद्र ने यह बातचीत रिकॉर्ड कर ली और पुलिस को सूचित किया। इंस्पेक्टर राजीव और उनकी टीम ने तुरंत घाट को घेर लिया। साधु और उसका साथी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उनके पास से विस्फोटक उपकरण और नक्शे बरामद हुए। पूछताछ में पता चला कि साधु एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन का सदस्य था। उसका असली नाम अब्दुल खान था। इंस्पेक्टर राजीव, तुम्हारा मकसद क्या था? अब्दुल, भीड़ का डर सबसे बड़ा हथियार है। हमारा मकसद यहाँ ऐसा हमला करना था जो दुनिया को हिला दे। पुलिस और आयोजकों ने महाकुंभ की सुरक्षा को और मजबूत किया। रविंद्र और मुख्य साधु को उनकी सतर्कता और साहस के लिए सम्मानित किया गया।